नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी साना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल धड़धड़ की भड़ास है। दोस्तों, आज मैं मोदी जी से मन की बात की सीरीज़ में अपना ये अंक लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें बीच बीच में, हालांकि अभी तक तो मोदी जी ही जनता से मन की बात करते थे, लेकिन अब मैं अपने चैनल के ज़रिए मोदी जी से अपनी मन की बात कहती हूँ, जिसमें मैं उन मुद्दों को उठाती हूँ जिसमें मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इसमें कोई सकारात्मक पहल कर सकते हैं या सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। जी हाँ, हमारे समाज में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हमारे स्टेट में, देश में हर समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत पैसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन पर। लेकिन अक्सर क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि 6 महीने पहले बनी हुई सड़क बह गई, बारिश में बह गई, पुल टूट गया, कितने लोग मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हों, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो शहर गलियां हों, शहर हों, उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं भाई। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो PWD के अंतर्गत आती हैं, कुछ चीज़ें NHI के अंतर्गत आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे जो ज़िले के LDA के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं भाई, जो सरकारी कर्मचारी हैं, एक मोटी रकम उठाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इस समय लेकर के चलते हैं कि हम नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं। नेशनल हाईवेज़ में क्या होता है कि NHI एक सरकार का डिपार्टमेंट है जिसमें मोटी मोटी लोगों को सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी पर लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट निकाल देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन लेता है? कंसेशनर्स लेते हैं। कंसेशनर्स कौन होते हैं? जो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। कंसेशनर्स क्या करते हैं कि वो फिर वो एक क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं और वो किसको दे देते हैं? किसी उसको ठेकेदार को दे देते हैं, कंस्ट्रक्टर को दे देते हैं। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कि वो काम शुरू करती है। इसके बाद कंसेशनर्स क्या करते हैं कि उनकी ऊपर नज़र रखने के लिए, आप देखिए, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक और कंपनी हायर करी जाती है। वो कंपनी जो होती है वो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए होती है, भाई काम कैसे कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर केवल 2 लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ये काम हो सकता था, वहाँ पर 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला NHI का जो स्टाफ है, दूसरे कंसेशनर्स, तीसरे जो उस पर सुपरविजन के लिए आते हैं, जो कंपनी सुपरविजन के लिए आती है, चौथा कॉन्ट्रैक्टर। ये काम 2 लोगों के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? पैसा कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है भाई। आप कंसेशनर को प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? आप उसी कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए ना जो वो काम करे, वही पैसा लगाए और वही काम करे। पैसा कोई और लगाए, काम कोई और करे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? और सुपरविजन के लिए किसी और को लेकर आने की क्या जरूरत है? NHI के लोग क्या करेंगे? वो सुपरविजन करें। ऐसे में क्या होता है कि ये सारे जो है, ये वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुक मिलकर के खाने को बर्बाद कर देते हैं। सेम होता है, जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो वो सोचते हैं भाई तू कर, भाई तू कर, भाई तू कर। ऐसे में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो अपनी बिड डालता है या जो भी डालता है कि भाई कितने उस पर वो काम करेगा, कितनी रकम लेगा, उसमें वो उतने ही पैसे डालता है जो जायज़ होते हैं। भाई कितने का सामान आएगा, कितना उसे रिसोर्सेज के लिए देना पड़ेगा, कितने उसे मैन पावर के लिए देना पड़ेगा, इन सब का हिसाब लगा करके वो बता देता है भाई हाँ ये प्रोजेक्ट हम 6 करोड़ में करेंगे या ये प्रोजेक्ट हम 10 करोड़ में करेंगे। लेकिन अब जो उसके ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं, उसकी इनवॉइस को क्लियर करने के लिए उसे हर जगह पैसा देना पड़ रहा है। वो पैसा उसे क्यों देना पड़ रहा है? जब उसे पैसा देना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से निकालेगा? सीधी सी बात है, घटिया मटेरियल लगाएगा, वो पैसा निकालेगा। तो इस बात पर ध्यान सरकार का क्यों नहीं है? क्यों वो ये नहीं कहते हैं कि भाई अगर NHI का या जिसका भी, चाहे वो PWD का प्रोजेक्ट हो, चाहे नगर निगम का प्रोजेक्ट हो, जिसका भी प्रोजेक्ट हो, सुपरविजन वही डिपार्टमेंट करेगा। भाई वो सरकार से एक मोटी रकम किस बात की ले रहा है? केवल कॉन्ट्रैक्ट निकाल देने के लिए ले रहा है। दूसरी बात, कंसेशनर और कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग क्यों है? आप ऐसे ही किसी सक्षम इंसान को दीजिए ना जो खुद ही पैसा लगाए और खुद ही काम करवाए, उसके बाद अपना इनवॉइस अपनी क्लियर कराता रहे और सरकार से अपना पैसा लेता रहे। इसमें हमारा पैसा जा रहा है, सरकार भी अपनी जेब से नहीं दे रही है। सरकार हम टैक्स पेयर का पैसा ही तो रोड कंस्ट्रक्शन में दे रही है। पहली बात ये हो रही है कि जहाँ 2 लोगों को सैलरी देकर के काम चल सकता था, वहाँ 4 लोगों को सैलरी दी जा रही है। दूसरी बात ये, दूसरा लॉस ये हो रहा है कि जहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई रिश्वत देनी भी है, कुछ उनका कहना चाहिए मिठाई खिलानी भी है, वो जहाँ 1 को खिलाता वो 3 को खिला रहा है। तो क्या हो रहा है, मटेरियल उतना वो घटिया लगा रहा है। भाई वो अपना प्रॉफिट तो निकालेगा, घुस का पैसा वो क्यों अपनी जेब से देगा? घुस का पैसा उसी में से दे रहा है, घटिया मटेरियल लगा रहा है। तीसरी बात, ऐसे में जब कोई पुल टूट जाता है, कोई सड़क धंस जाती है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन जो अभी बना था और ख़राब हो जाता है, सड़क ख़राब हो जाती है,
तो चूंकि बहुत सारे लोग वहां पर अपराधी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए क्या होता है कि सारा मामला सब मिलकर के जोर लगाते हैं और वो मामला तारीख पे तारीख पे हवन हो जाता है। मुझे तो नहीं याद कि आज तक मैंने कभी भी सुना हो कि यहाँ फलाने प्रोजेक्ट में ये सड़क धंस गई थी, पुल टूट गया था, ये फलाना हो गया था, ढिमकाना हो गया था, इसके लिए उस कंपनी को सजा मिली है या उस कंपनी के ओनर को सजा मिली है। तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की जो घपलेबाजी चल रही है, इस तरह कंस्ट्रक्शन में, उस पर आप चाहे उसके लिए कोई टीम गठित कीजिए, चाहे कोई एक मंत्रालय ही बनाइए आप इस पर नज़र रखने के लिए कि भाई किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर क्या घपलेबाजी की वजह से चीज़ें खराब होनी बनाइए, लेकिन प्लीज़ इस तरह से देश का पैसा बर्बाद होने मत दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।